देखिए, जिस तरह से सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की थी वो उसी समय संदिग्ध था। लोगों को इस बात का शक था कि गलत ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पे गए भी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों का संज्ञान लिया और फिर एक बार ये साबित हुआ कि सीबीआई पॉलिटिकल वेंडेटा के मुताबिक काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग और उन्होंने कहा कि सीबीआई अब दिखाए कि पहले जो एक पिंजरे में बंद हुआ तोता का जो एक कंपैरिजन दिया जाता था, बोला अब दिखाना पड़ेगा सीबीआई को कि वो अब पिंजरे में नहीं है। आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और मैं समझता हूं कि ये सीबीआई को साबित करना पड़ेगा, ईडी को साबित करना पड़ेगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए और निष्पक्ष है। जब बात करी गई कि तरफ से भी काउंटर आया, वहाँ पे बीजेपी ने कहा है कि जो पिंजरे में तोता था वो सीबीआई को तब कहा जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी, और क्योंकि कांग्रेस की करप्शन जो कोलगेट में रहा उन सबको लेके उनके ऊपर ये बोला गया। आज वो बाज बन चुका है, वो खुलेआम जो भ्रष्टाचारी हैं उनको नोचता है। देखिए, वो तो जब भारतीय जनता पार्टी अगर बोलती है तो समझिए वो तो अपनी भाषा बोल रही है, लेकिन जब तक लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, आम लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सीबीआई निष्पक्ष है और ईडी निष्पक्ष है, इनकम टैक्स निष्पक्ष है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बात आई है कि वो बेल वाले सीएम बन चुके हैं दिल्ली के संदर्भ में। काफी सीएम्स हैं जो उनके ऊपर एक्शन भी हुए थे, मगर अब आजकल केजरीवाल को इस नाम से बीजेपी एड्रेस कर रही है। देखिए तो जेल तो हमारे अमित शाह भी जा चुके हैं और उनको तड़ीपार भी किया गया था कोर्ट के द्वारा, तो आज वो देश के गृह मंत्री हैं। तो इस तरह की बातें करने फजूल है और बेकार है, और एक बार फिर कोर्ट ने अगर उनका बेल कंसीडर किया है तो इसका मतलब यही है कि गलत ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज नहीं आए तो आने वाले टाइम पे वही हाल होगा जो दादी का हुआ था। ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया था, उन्होंने प्रदर्शन करते समय ये स्टेटमेंट सामने आया। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या इस जितने भी इस तरह के जो संघ परिवार से जुड़े हुए दल हैं, इनका विश्वास हिंसा में है और ये हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। तो कोई पहली बार उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं है। जब ये गांधी जी को नहीं बख्श सकते हैं जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी, जिनके कारण देश आज़ाद हुआ, उसको नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो बाकी लोगों को क्या छोड़ेंगे, क्या उनको बख्शेंगे? दिनेश शर्मा है जो पहले उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तो 4 जातियां 4 कास्ट बताई है, यूथ, फार्मर, महिला और गरीब होते हैं, मगर जिस तरीके से मुगलों और अंग्रेजों ने उस पर बांटना चालू किया, कांग्रेस और उनके एलाइज हैं जो इंडियन सोसाइटी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल गांधी बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं पावर में आने के लिए, ये आरोप लगाया। देखिए, ऐसा है कि जब जैसे समय के अनुसार कलर बदलते हैं हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी, कभी तो नरेंद्र मोदी जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं कि मैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से हमारा संबंध है। जब उनको ज़रूरत होती है पिछड़ों की समर्थन की, जब किसानों की समस्या होती है तो किसान बन जाते हैं। तो ये तो बहरूपियाँ है, कब क्या बन जाएंगे, कब किसका रूप धारण कर लेंगे, कहना मुश्किल है। आरजीकर वाले मामले में जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति को लिखा है और उनकी इंटरवेंशन के लिए डिमांड करी है कि राष्ट्रपति आए, क्योंकि उन्होंने पहले भी राष्ट्रपति ने अपनी एक टिप्पणी इस मामले को लेके दी है। आप कैसे देखते हैं कि राष्ट्रपति को इस पे इंटरवीन करना चाहिए? और इस पर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और निर्देश के बाद डॉक्टरों को अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए और उनको अविलंब काम पर जाना चाहिए। मरीजों की जो स्थिति है, जो परेशानी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न मेरा रहेगा सर, आरबीआई की थोड़ा सा संभली है
और अभी और भी डिस्टेंस कवर करना, और भी आगे रास्ता कवर करना है। जिस तरीके से महंगाई को लेके कांग्रेस काफ़ी एग्रेसिव भी रही है, आपको लगता है जो गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया है वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। महंगाई से लोग तरस है, परेशान हैं, त्राही कर रहे हैं। और कोई आम आदमी से ये पूछे कि महंगाई का असर उस पर कितना है, उसके परिवार पर कितना है। आज लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं, दाल गायब हो रहा है। तो ये तो सिर्फ आंकड़े देकर या धोखा देने वाली बात है। हकीकत यह है कि महंगाई से आज सभी वर्ग आज उससे परेशान है।